सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के सबसे शांत, पवित्र और सुंदर स्वरूप महागौरी की आराधना करते हैं। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे माँ ने अपनी कठोर तपस्या से तप कर शिव के हाथों गंगा जल से स्नान कर परम शुभ्र रूप को धारण किया। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिहा महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णत गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि वीर्यहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात्। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊं सबू नाता रहूं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनके तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मिलकर धोया, तब वह विद्युत प्रवाह के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदफलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनिष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उनके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। महागौरी की पूजा के लिए सबसे पहले आप जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सफ़ेद वस्त्र पहनें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें। कलश के पास माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, रोली, चंदन, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। माँ महागौरी को सफ़ेद मिष्ठान, फल या काले चने का भोग लगाएं। माँ महागौरी के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती गाएं। पूजा में यदि कोई कमी रह गई हो तो माँ से क्षमा याचना करें। अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करना शुभ माना जाता है। देवी स्वरूप मानकर कन्याओं को भोजन कराकर उपहार देकर विदा करें। तो आइए आज हम सब अपनी निर्मल और पवित्र महागौरी की वंदना करें और अपने जीवन को पाप मुक्त बनाकर सुख शांति से भर लें। ऐसे ही और शुभ फल देने वाली कथाएं और मंत्रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का आइकन और बेल भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी।